नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है और कहाँ पे होगी, किस लेवल पे होगी, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे थे कि वीडियो क्यों मिसिंग है, वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है और थोड़ा सा बिजी भी चल रहा हूँ, तो उसकी वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। बट एक दो दिन में आपको कंटिन्यू वीडियो आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अब हम अपनी एनालिसिस को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर आप ऑप्शन चेन डाटा देखोगे निफ्टी का, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो 23,300 का लेवल है ना, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है और इसको कंटिन्यू ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है क्लोजिंग बेसिस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 23,300 के ऊपर हम क्लोज देना स्टार्ट कर गए तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 23,500 तक हम जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। और नीचे जब तक हम 23 के आगे नीचे नहीं जाते तब तक एक्सट्रीमली नेगेटिविटी आएगी। फिलहाल उसके चांसेस थोड़े से कम है क्योंकि विक्स भी काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहा है। अगर आप देखोगे इंडिया इंडेक्सेस में जाते हैं तो आज के दिन भी विक्स करीब करीब आपका 10% ड्रॉप हुआ है, ऑलमोस्ट 14.5 के आसपास आ गया है, जो कि आपका 4 तारीख को करीब करीब 40 तक पहुंच गया था। ठीक है, अगर हम चार्ट पे चलें तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखोगे तो हम सबसे पहले अपना जो एक स्टैंडर्ड व्यू है उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो ये हमारा निफ्टी क्या कर रहा है, ये हाई से हमने ये हाई मैच किए और इस तरीके से हम यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कंटिन्यूसली ये क्या कर रहा है, आपको एक रेड कैंडल ही बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर जाता है, सेलिंग के बाद नीचे की तरफ आके क्लोज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जिस दिन भी ये इस लेवल को तोड़ेगा जो कि है 23,200 का, उसके बाद ये अप्रॉक्सीमेट अगर बात किया जाए तो 23,050 तक आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल है और इसको ये फ़िलहाल निकाल नहीं पा रहा है। ठीक है, अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में समझें तो निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट यही लेवल है जो मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है ना, आपको अगर ये इसके नीचे जाता है, मान लीजिए, ठीक है, एक ग्रीन लाइन खींचते हैं, इस लेवल के नीचे गया तो फिर इसके पास जो सीधा टारगेट आएगा पहला वो आपका आएगा 23,050 का। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। जब भी ये 23,200 के नीचे जाता है, अगर मान लीजिए एक्सपायरी के दिन जाता है, तो बहुत अच्छी बात है, फिर ये 23,000 के आसपास तक आ सकता है। उस दिन आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो हायर लेवल है ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस है। अगर इसके आसपास जाता है तो आप एक बार पहले तो इसको एक बार सेल करके ही काम करिएगा। उसके बाद अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है और 23,420 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 23,500 जा सकता है। बट फिलहाल जो कंडीशन दिख रही है ऑन द क्लोजिंग बेसिस पे 23,300 एक रेजिस्टेंस है। तो जाहिर सी बात है, अगर 23,350 के ऊपर हमें मिलेगा तो हम एक बार सेलिंग की तरफ इसको ज़रूर देखेंगे निफ्टी में खासकर। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। नीचे अगर ये 23,200 को तोड़ता है तो फिर हमारा जो टारगेट होगा वो 23,050 का होगा। 23,050 तोड़ता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारे पास जो होगा वो 22,900 का होगा। ये ध्यान में रखिएगा। अब लेवल टू लेवल मार्केट चलेगा। अब एक कह सकते हैं जो वॉलेटिलिटी थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अगर चार्ट में देखोगे तो कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, क्योंकि आपको क्या है, ये पर्टिकुलर एरिया है और ये एरिया है, तो इसके बीच में ये टाइम पास करने की कोशिश कर रहा है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिए, कल इसकी एक्सपायरी है, तो कल अगर ये नीचे की तरफ इसको ब्रेक करता है 49,500 को, अगर ये ब्रेक करता है तो हो सकता है ये फिर 49,000 या फिर 49,300 और 49,200 तक के टारगेट दिखा सकता है। बट अगर इसने सपोर्ट ले लिया यहाँ पे, यानी 49,500 के नीचे नहीं गया, तो ये वापस ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऊपर अगर ये 50,000 के ऊपर सस्टेन करने लग जाए, क्योंकि एक्सपायरी है, जाहिर सी बात है, तो अगर 50,000 के ऊपर ये सस्टेन किया तो फिर आपको 50,270 या 50,300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जब तक 50,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक ये एक पर्टिकुलर एरिया क्या है, रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे ही 50,000 के ऊपर ये ट्रेड करना स्टार्ट किया 5-10 मिनट, तो क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल है, लोग फिर थोड़ा सा अपने स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर सकते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग की वजह से ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, आज के दिन के हिसाब से देखा जाए तो ये पर्टिकुलर एरिया जो कि 49,850 का था, इसके ऊपर ये नहीं निकल पाया है। तो थोड़ा सा आपको यही पॉइंट पे ध्यान रखना है। ठीक है, इसके ऊपर ये
इसने निकलने की कोशिश करी, फिर शार्प सेलिंग के साथ नीचे आ गया और फिर कंटिन्यू डे लो की तरफ मूव किया है। तो ये पर्टिकुलर एरिया आपके लिए एक रेजिस्टेंस है 49,850 से लेके 49,900, या फिर आप 50,000 को भी मान के चल सकते हो। तो इसके आसपास कहीं मिलता है तो फिर डेफिनेटली आप एक बार ज़रूर सेल करके काम करिएगा। नीचे की तरफ आ गया तो 49,500 49,300 इसके लिए टारगेट हो सकते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, हमने सेलिंग की बात करी है तो बाइंग की भी बात कर लेते हैं। तो बाइंग के लिए जो मेरे पास सबसे अच्छा लेवल है वो है 50,000। 50,000 50 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो फिर डेफिनेटली मैं बाय करूँगा। टारगेट होगा आपका 50,300 का, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो करेंटली अगर हम ग्लोबल फ्यूचर्स देखते हैं तो डाउ फ्यूचर करीब 150 पॉइंट नीचे, नैस्डैक फ्यूचर करीब 62 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट भी आधा आधा परसेंट नीचे है। तो कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट में एक अच्छी रैली के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग के इंडिकेशन यहाँ पे मिल रहे हैं। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आती हुई दिखाई दे सकती है। तो उसके बेसिस पे हमारा जो व्यू है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो कभी भी एक दो दिन के अंदर ये हो सकता है 200-250-300 पॉइंट का एक फॉल इंट्राडे में दिखा सकता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।